अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आपकी ये उर्दू की क्लास है बेटे। तो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, हम लोग रीडिंग कर रहे हैं यूनिट नंबर 18 की, दोस्ती हो तो ऐसी। तो बेटे हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे। कल हम लोगों ने इसकी हाफ रीडिंग की थी, जिसमें हमने देखा था कि एक मुर्गा था जो कि बहुत खूबसूरत था। उसके जो है वो सर के ऊपर ताज था कलगी का, सुनहरी उसके पर थे, दुम थी, ठीक है। और वो बहुत अच्छी लाइफ जो है वो एंजॉय करता था, लेकिन उसने ना अपना घर नहीं बनाया था। फिर क्या हुआ कि एक दिन सर्दी ज़्यादा हो गई, तो मुर्गा बड़ा परेशान हो गया कि सर्दी के दिन वो कहाँ गुजारे। तो वो गांव की तरफ चल पड़ा, क्योंकि वहाँ पर उसके बहुत सारे दोस्त थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके बाद आगे क्या हुआ था। आई होप आप लोगों ने इसकी रीडिंग लास्ट में की होगी। ओके, अब बेटे आगे है। बकरी ने बाड़े से झांका, बोली, कहो मुर्गे मियाँ, कैसे आना हुआ? मेरा घर नहीं है, क्या मैं चंद दिन बाड़े में रह सकता हूँ? मुर्गे ने पूछा। मुर्गे ने बकरी से पूछा कि मेरे पास ना घर नहीं है रहने के लिए, तो क्या मैं कुछ दिन आपके बाड़े में रह सकता हूँ सर्दियों के? क्योंकि उसने उसे इसलिए मदद मांगी क्योंकि वो तो उसकी दोस्त थी। अब देखिए, मेरा बाड़ा तो पहले ही बहुत तंग है, तुम कहाँ रहोगे? बकरी ने जवाब दिया। अब बकरी क्या कह रही है? वो कह रही है तो पहले इतना तंग है, इसमें तो हम बहुत मुश्किल से आते हैं, तो तुम कहाँ रहोगे? मुर्गा आगे बढ़ा। कुछ दूर घोड़े का अस्तबल था। अस्तबल के करीब पहुंचकर मुर्गा चिल्लाया, कुकड़ू कू। घोड़ा अस्तबल के दरवाजे पे आया, बोला, मुर्गे मियाँ आज कैसे याद किया? जब उसको बकरी ने इनकार कर दिया तो फिर उसने क्या किया, वो अ, घोड़े के पास चला गया अस्तबल में। उसने उसे जाके बुलाया, तो घोड़े ने उससे पूछा कि आप क्या करने आए इधर? मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, क्या मैं चंद दिन अस्तबल में गुजार लूं? मुर्गे ने पूछा। मुर्गे ने उससे पूछा कि मेरे पास रहने के लिए ना घर नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है, तो क्या मैं आपके अस्तबल में रह सकता हूँ? मेरा अस्तबल तो मेरे अपने बच्चों के लिए काफ़ी नहीं, तुम कहाँ रहोगे? घोड़े ने जवाब दिया। घोड़े ने उसे क्या कह के टाला, उसने उसे कह दिया कि मेरा बाड़ा तो इतना तंग है, तो मेरे बच्चों की जगह नहीं है, तुम कैसे रहोगे? मुर्गा मायूस हो गया, उसे लगा उसकी कोई मदद नहीं करेगा। अचानक उसे अपने दोस्त खरगोश का ख्याल आया। भागा भागा खरगोश के पास पहुंचा। जब वो सबसे मायूस हो गया अपने बाकी दोनों दोस्तों से, तो वो परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, मुझे लगता है आज तो मेरी कोई मदद नहीं करेगा। तो बाद में उसे अचानक से खरगोश का ख्याल आया, फिर वो भागता भागता खरगोश के पास चला गया। बाकी जो देखिए, वो इतनी मुश्किल वक्त में था, इतनी सर्दी आ गई थी और उसके पास रहने की जगह नहीं थी। कोई सर्दी में तो तूफान भी आ सकते हैं, और इंसान भी और जानवर भी अगर बाहर सर्दी में हो तो वो बीमार भी हो सकते हैं। तो उसकी इस मुश्किल वक्त में देखिए, उन दोनों ने मदद नहीं की, बकरी ने भी और घोड़े ने भी। हालांकि वो तो उसके दोस्त थे, इसका मतलब है वो उसके अच्छे दोस्त नहीं थे। अगर वो उसके अच्छे दोस्त होते तो उसको इस तरह टालते तो बिल्कुल भी नहीं, वो उसकी मदद करते। अब हम बेटे देखेंगे कि क्या खरगोश उसको हेल्प करते हैं, क्या वो उसका अच्छा दोस्त है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग इसे रीडिंग इसकी 3 टाइम्स करेंगे लाजमी, और इसको तलफ़ुज़ के साथ पढ़िएगा, ठीक है। बार बार पढ़िएगा ताकि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो। बेस्ट ऑफ लक। इसके साथ ही बेटे हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। आप लोग आएंगे पेज नंबर 112 पर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपस में बातचीत करके बताएं कि आपका दोस्त आपसे नाराज़ हो जाए तो आप नाराज़गी को कैसे दूर करेंगे। हाँ जी, तो बेटे आप लोग सोचें तो शाबाश, मैं आपको टाइम देती हूँ थोड़ा सा। आप लोग सोचें कि अगर आपका दोस्त आपसे बीमार हो जाए तो आप लोग कैसे उसकी नाराज़गी को ख़त्म कर सकते हैं। आपसे अगर दोस्त जो है वो आपका नाराज़ है किसी वजह से, तो अगर अगर मेरी कोई फ्रेंड मुझसे नाराज़ हो, तो पहले तो मैं सोचती हूँ वो नाराज़ क्यों है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, क्या मैंने कोई गलती की है कि वो मुझसे नाराज़ है। और अगर मुझे समझ में ना आ रहा हो तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं, प्लीज़ मुझे बता दें, ताकि मुझे पता तो हो ना कि मैंने क्या गलती की है। और अगर गलती मेरी हो तो मैं फ़ौरन से माज़रत कर लेती हूँ। अगर हम अपने दोस्तों से छोटी छोटी जो हमसे गलतियाँ हो जाए, अगर हम उन्हें सॉरी कहना सीख जाएं तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, ठीक है।
तो अगर हमारी गलती हो तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सॉरी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नाराज़गी दूर हो सकती है। और अगर फिर भी नहीं तो शायद मैं उन्हें कैंडी दे के भी मना सकती हूँ। ओके, चलिए बेटे आप लोग भी सोचिएगा और जब आप स्कूल आएंगे ना तो मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, डू योर वर्क।